शिव बाबा के ज्ञान में आने से हमने ये एक बात सीखी है कि हमारे संकल्पों का बहुत ही प्रभाव है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है और जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। अगर हमने किसी और के लिए अपने संकल्पों को नेगेटिव किया या व्यर्थ किया तो वो डबल स्पीड से हमारे पास फिर से लौट कर आते हैं। जो बोते हैं वही पाते हैं। तो आज हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिसमें ये पॉइंट को बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि संकल्पों का प्रभाव कैसे होता है। एक साधु गांव-गांव फिरकर सभी को उपदेश देता था। एक दिन फिरते फिरते एक गांव में पहुंचा। वहां उपदेश देते हुए उसने कहा कि व्यक्ति के संकल्पों के आधार पर ही उसका स्वभाव बनता है। व्यक्ति के संकल्पों के आधार पर ही उसका स्वभाव बनता है। यह सुनकर एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि संकल्पों के आधार पर स्वभाव बनना कैसे संभव है। उसने साधु से इस शंका का समाधान करने के लिए कहा। संकल्प शक्ति के प्रभाव का अनुभव कराने के लिए साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि जैसे मैं कहूँ वैसे आपको करना होगा। व्यक्ति ने साधु की शर्त मान ली और साधु ने उससे कहा कि आज से 3 मास तक स्वयं को एक भैंस समझकर कर्म करो। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उत्पन्न कर चलते फिरते, देखते, खाते, सोते समय सदैव स्वयं को भैंस निश्चित करो। उस दिन से उस व्यक्ति ने स्वयं को भैंस समझना शुरू कर दिया। भोजन करते समय वह समझता कि मैं भैंस घास खा रही हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते सदा स्वयं को भैंस समझता था। इस तरह 3 मास बीत गए। 3 मास के पश्चात वह साधु पुनः उस गांव में आया और उस व्यक्ति से मिलने हेतु उसके घर पहुंचा तो वह व्यक्ति घर के अंदर था और साधु बाहर। घर का दरवाज़ा आधा खुला और आधा बंद था। साधु ने अंदर बैठे व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। उस समय तक उस व्यक्ति को इस बात की विस्मृति हो चुकी थी कि वह एक मनुष्य है। इसलिए उसने साधु से कहा कि मैं तो एक भैंस हूँ। मैं इतने छोटे द्वार से बाहर कैसे आ सकता हूँ। वास्तव में दरवाजे से व्यक्ति सहज ही बाहर आ सकता था, परंतु स्वयं को भैंस निश्चित करने के कारण वह बाहर निकलने में स्वयं को असमर्थ समझ रहा था। तब साधु ने उसकी शंका का समाधान करते हुए समझाया कि किस तरह संकल्पों के आधार से स्वभाव में परिवर्तन आता है। इस तरह उस व्यक्ति को संकल्पों के प्रभाव का अनुभव हुआ। तो ब्राह्मण मित्रों, इस स्टोरी से आध्यात्मिक भाव यही है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। संकल्प बीज की तरह है। जैसे संकल्प मन में बोते हैं वैसा ऐसा फल अर्थात व्यक्तित्व बनता है। कलयुग के अंत में जब आत्मा अपनी श्रेष्ठता खो बैठती है तब निराकार शिव बाबा अवतरित होकर
अपने बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग अर्थात परमात्म स्मृति में निरंतर रमण करते रहना। वर्तमान समय बाबा हमें ईश्वरीय स्मृति के द्वारा ईश्वरीय संस्कार निर्माण करने की शिक्षा देते हैं, जिससे हम सहज ही व्यक्ति के आसुरी संस्कार बदल देवी संस्कार बन जाते हैं। और जब हमारे देवी संस्कार बन जाते हैं, हम धारण कर लेते हैं, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, स्व को परिवर्तन करते हैं और विश्व परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।